क्या आपने कभी वज़न कम करने की कोशिश की थी? यानी कि वज़न कम करने की शुरुआत की थी या अभी की होगी शायद। तो आपको भी अनुभव हुआ होगा कि आपने जब वज़न कम करना शुरू किया, तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि उस वक़्त आपका जो वज़न है, वो स्टक हो गया होगा, यानी कि स्थिर हो गया होगा। यानी कि पहले आपका वज़न है वो थोड़ा जल्दी से कम हुआ होगा और बाद में वो कम गति से कम हुआ होगा। ऐसा आपने महसूस किया होगा, बराबर? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटो प्लेटू, बराबर? यानी कि वज़न का ठहराव। वज़न जो है वो ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है कभी-कभी, बराबर? तो ये जो स्थिति है ना, वो एक सामान्य है। जभी भी कोई व्यक्ति वेट लॉस करने की यात्रा शुरू करता है, तो उसके साथ ऐसा होता ही है, बराबर? ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हमारा जो वज़न है वो स्टक हो जाता है। तो उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त बहुत सारे लोग जो है ना, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो वज़न के अंदर जो ठहराव आता है, यानी कि प्लेटू जो आ जाता है, वो क्या है और उसको उसको आने का कारण क्या है और उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो देखो, जो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वज़न का जो ठहराव है वो क्या है, बराबर? जो प्लेटू है वो क्या है? तो देखो भाई, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जब हम वेट लॉस करने की यात्रा शुरू करते हैं, तो उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे हमारा जो वज़न है वो पहले जो कम हुआ था उससे थोड़ा कम गति से कम होता है, या तो स्थिर हो जाता है या तो कोई उसको बोलते हैं ठहर जाता है, बराबर? रुक जाता है। एक ऐसी वो स्थिति है। तो ये होने के पीछे बहुत सारे कारण भी है, उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। जैसे कि पहला जो कारण है वो है कैलोरी है ना, जो कैलोरी का हमें ध्यान रखना है। देखो, कैलोरी सेवन जो है हमारे शरीर के अंदर, अगर हमें वज़न को कम करना है तो कैलोरी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम वज़न को कम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी की भी आवश्यकता जो है वो कम हो जाती है। और जैसे वो कैलोरी की आवश्यकता जो कम है, लेकिन हम लोग अधिक कैलोरी जब लेते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा होगा, यानी कि हमारा जो वज़न है वो स्थिर भी उस वक्त हो सकता है। तो कैलोरी सेवन का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा जो चयापचय है उसका अनुकूलन। यानी कि जब भी हम वज़न कम करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का वज़न जो है वो धीरे धीरे नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी से कम होने लगता है। और बाद में एक समय ऐसा आता है कि आपका समय है न, जो वज़न है न, वो वज़न धीरे धीरे कम होता है। उसका कारण क्या होता है कि आपका जो शरीर है न, समय के हिसाब से आहार और व्यायाम की आप जो भी योजना बनाते हो उसके साथ अनुकूलन हो जाता है। तो क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो चयापचय है ना, वो स्लो हो जाता है। और जैसे चयापचय स्लो हो जाता है तो हमारा फैट बर्न करने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है। तो उस वक्त भी आपके वज़न के अंदर ठहराव आ सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो है मांसपेशियों का बढ़ना। देखो, जैसे हम वेट लॉस करने की यात्रा शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम आहार और साथ साथ में व्यायाम की योजना भी बनाते हैं। तो व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियाँ है वो भी बढ़ सकती है। और जैसे मांसपेशियों की वृद्धि होती है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा तो है, लेकिन उसका भी वज़न हमें शरीर के अंदर लगता है। तो उसके हिसाब से भी आपका जो वज़न है वो आपको लगता है कि स्थिर हो गया है। और चौथा जो कारण है वो क्या है कि पानी पीना। जैसे हम शरीर के अंदर पानी भी पीते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो है उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थ है। और अगर किसी व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंस का भी अनुभव हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर भी उनके शरीर के अंदर उनका जो वज़न है उसमें ठहराव आ सकता है। और आगे जो है वो है आपकी जो दिनचर्या, यानी कि आपकी जो भी दिनचर्या है, आपने जब भी वज़न कम करने की यात्रा शुरू की थी तब आपने जो करना शुरू किया था, बराबर, आप वो चेक करो कि आप वही फॉलो कर रहे हो कि नहीं, बराबर? कभी-कभी क्या होता है, आप शुरुआत में जोश से सब कुछ करते हो, जो भी आपको बताया जाता है खाने पीने के अंदर, एक्सरसाइज नियमित करना, पानी रेगुलर पीना, नींद पूरी लेना, वो सब आप बराबर करते हो। लेकिन थोड़े समय के बाद उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाता है, तो उसमें भी हमें देखना है। उस वक्त भी हमारा जो हम पहले करते थे वो नहीं करते हैं तो भी वज़न है वो स्टक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपका जो वज़न है वो स्टक हो जाएगा तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको कोई पेशेवर की मदद भी लेनी है, पोषण विशेषज्ञ की भी मदद लेनी है, बराबर? और आगे जो है वो है आपको पूरी मात्रा में आराम करना है और आपको तनाव से भी बचना है। देखो, तनाव
और आराम अगर आपने पूरी मात्रा में नहीं किया तो भी आपके शरीर के अंदर आपका जो वज़न है वो कभी भी स्टक हो सकता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारा वज़न है कभी स्टक हो सकता है। और अभी हम जानेंगे कि उसको अगर हमें निकालना है, यानी कि जो वज़न स्टक हो गया है उसको हमें सही करना है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर पूरी मात्रा में हमें पोषण मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को पोषण की ज़रूरत है, तो पूरी मात्रा में शरीर को पोषण मिल रहा है, यानी कि जो शरीर को चाहिए वो अच्छा वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर युक्त है वो हमें मिल रहा है, वसा युक्त खाना हम खा रहे हैं, विटामिन मिनरल्स युक्त खाना हम खा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है, बराबर। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमें जो हमारी दिनचर्या है उसके अंदर भी ध्यान रखना है। मैंने आगे भी आपको बताया कि आपकी जो दिनचर्या है, यानी कि आप खाना जो खा रहे हो, आप जो व्यायाम कर रहे हो और उसके हिसाब से आपका जो वज़न है वो अगर स्टक हो जाता है तो फिर उसके अंदर आपको बदलाव करना है। एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, आपको खाने में भी थोड़ा चेंज करना है, व्यायाम में भी आपको एक ही व्यायाम को निरंतर नहीं करते रहना है, उसको भी बदलते रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी आपका जो वज़न रुक गया है उसको आगे कम करने में, बराबर। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी मानसिकता। आपको सकारात्मक मानसिकता रखनी है, क्योंकि सकारात्मक मानसिकता हमें ये वज़न जो ठहरा हुआ है ना उसको कम करने में मदद करेगी। क्योंकि देखो, आज हम लोग अच्छी चीज़ कर रहे हैं, शरीर के अंदर अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, अच्छी हमने आदतें अपनाई है, तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलने ही वाला है। तो हमें ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ अपने जो वज़न घटाने का जो लक्ष्य है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना है, प्रतिबंधित रहते हुए उसको आगे बढ़ाते रहना है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते रहना है। और एक दिन ज़रूर आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है उसको आप कम कर सकोगे, बराबर। तो आपको आपकी दिनचर्या के अंदर भी बदलाव भी समय समय के हिसाब से करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको क्या करना है, पूरी मात्रा में आराम और तनाव से दूर रहना है, आराम पूरी मात्रा में करना है। और ये सारी चीज़ों को आपको निरंतरता के साथ करना है। देखो, कोई भी कार्य है ना उसको सफल करने के लिए निरंतरता ज़रूरी है, यानी कि निरंतरता सफलता की कुंजी है, बराबर। तो ये सारी चीज़ों को आपको निरंतरता से करनी पड़ेगी। देखो, एक पत्थर है, एक पत्थर को हमें तोड़ना है, बहुत बड़ा सा पत्थर है और उसको हमें तोड़ना है, और हमारे पास एक बड़ी सी हथौड़ी है। वो हथौड़ी लगाते हैं हम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 50 60 70वीं बार वो पत्थर जो है वो टूट जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 60 या 70वें पे जो टूटा पत्थर उसने काम किया? नहीं नहीं नहीं, पहले बार से ही, पहला ही जो हथौड़ा हमने लगाया वहाँ से उसकी शुरुआत हो गई थी, बराबर। तो उसी तरीके से आपको लगातार निरंतरता से सारी चीज़ों को करना है जो आपके वज़न को कम करने में मदद कर सकती है, उसको करते रहना है। तो निरंतरता से आप करोगे तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा, और आपका रुका हुआ जो वज़न है, जो प्लेटो है, वेट लॉस प्लेटो, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी उसको हटाने में। तो अगर इस वीडियो का सार देखा जाए तो देखो भाई, हमारे शरीर के अंदर बढ़ा हुआ वज़न हमें नुकसान तो कर सकता है, और हमने अभी यात्रा शुरू कर दी है वज़न को कम करने की, तो उसके अंदर ये सामान्य स्थिति है, प्लेटो तो आएगा। लेकिन उसको दूर करने के लिए अभी हमें क्या करना है, हमारी कैलोरी के ऊपर ध्यान रखना है, पानी के ऊपर ध्यान रखना है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, साथ साथ में हमारी दिनचर्या को हमें सुधारना है, और हमें तनाव से दूर रहना है, आराम करना है, पॉजिटिविटी रखनी है, निरंतरता रखनी है। ये सारी चीज़ हम करेंगे तो हमारा जो प्लेटो है उसको हटाने में हमें आसानी रहेगी, और प्लेटो हट जाएगा, वज़न भी कम हो जाएगा, और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत में सुधार करके, उनके जीवन में सुधार करके, उनके जीवन में खुशियाँ लाना, पोषक तत्व और स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दी गई है, उसको आप फिलअप करें। और ऐसी ही टिप्स के लिए, ऐसी वेलनेस टिप, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, समग्र स्वास्थ्य के बारे में, वेट लॉस के बारे में जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।